रात के ठीक 8:10 थे। ठंडी हवा पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा फैला रही थी। सड़कें खाली थीं और दूर दूर तक बस कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर पुराने बस स्टैंड पर 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक था अर्जुन, शहर से लौट रहा एक युवक। बाकी 2 गांव के ही लड़के थे जो किसी रिश्तेदार को लेने आए थे। भाई आज इतनी देर हो गई, आखिरी बस अभी तक आई क्यों नहीं? सुना है आज फिर उस जंगल वाले रास्ते से ही आएगी। हाँ, वही रास्ता जहाँ पिछले साल बस पलटी थी और कई लोग गायब हो गए थे। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा गांव वाले हमेशा की तरह डरावनी बातें कर रहे हैं। तभी दूर अंधेरे में बस की हेडलाइट दिखाई दी। धीरे धीरे बस पास आई और बिना हॉर्न दिए रुक गई। बस का नंबर था 27। अजीब बात यह थी कि बस के अंदर लगभग कोई यात्री नहीं था, सिर्फ सामने ड्राइवर और बीच की सीट पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी। अर्जुन बस में चढ़ गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस चल पड़ी। कुछ मिनट तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अर्जुन ने महसूस किया कि बस शहर की सड़क छोड़कर एक सुनसान कच्चे रास्ते पर मुड़ गई है। भाई साहब, ये रास्ता तो गांव वाला नहीं है। शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और दूर दूर तक कोई घर नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा, रात के शॉर्टकट हमेशा मंजिल तक नहीं पहुंचाते। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग आदमी उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। बाबा, आप कहाँ उतरेंगे? जहां बस खुद रुक जाए। ये जवाब सुनकर अर्जुन कुछ सेकंड चुप हो गया। बस अब पहले से ज्यादा तेज चल रही थी। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी और आसमान में बिजली चमकी। उसी रोशनी में अर्जुन ने देखा सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी और वो सीधे बस की ओर देख रही थी। बस बिना किसी इशारे के अपने आप धीमी हो गई। दरवाजा खुला। लड़की धीरे धीरे अंदर आई और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, बस के अंदर अचानक असामान्य ठंड फैल गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांसों से धुंध निकल रही है। आप ठीक है? ये बस कालेश्वर जाएगी? हाँ, शायद। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन अर्जुन को बार बार लग रहा था कि वो आईने में उसकी तरफ देख रही है। करीब 30 मिनट बाद बस अचानक झटके से रुक गई। चारों तरफ घना जंगल था। ड्राइवर बिना कुछ बोले नीचे उतर गया। इंजन बंद हो गया। बस के अंदर सिर्फ 3 लोग रह गए, अर्जुन, बुजुर्ग और वो लड़की। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं। फिर बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए, जवाब मत देना। अर्जुन कुछ पूछ पाता उससे पहले बस के बाहर से अचानक आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो सीट से उठने ही वाला था कि पीछे बैठी लड़की अचानक बोली, मत उठो। बस के बाहर फिर आवाज आई, अर्जुन, नीचे आओ। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। कौन है वहां? जवाब मत दो, नहीं तो वो अंदर आ जाएगा। तभी बस का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज सीढ़ियां चढ़ रही हो। और उसी पल बस की सारी लाइट्स बुझ गईं। पूरा कोच अंधेरे में डूब गया और अर्जुन ने महसूस किया उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। और फिर उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। अंधेरे में अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके ठीक पीछे कोई मौजूद है, लेकिन वो मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी पीछे बैठी लड़की धीरे से बोली, मत मुड़ो, अगर मुड़े तो वो तुम्हारा चेहरा देख लेगा। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। बस के अंदर अब सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज और बाहर बहती हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद अचानक बस का दरवाजा जोर से बंद हुआ और उसी पल लाइट्स फिर जल उठी। अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। अभी यहां कोई था। जो दिखते हैं उनसे डरना नहीं चाहिए बेटा।
डर उनसे होना चाहिए जो दिखाई नहीं देते। ड्राइवर वापस अपनी सीट पर आ चुका था। बस फिर से चलने लगी, लेकिन अब रास्ता पहले से ज्यादा अंधेरा और सुनसान था। खिड़कियों के बाहर सिर्फ घना जंगल दिखाई दे रहा था। तभी अचानक अर्जुन ने देखा सड़क के किनारे एक टूटी हुई बस खड़ी थी, ठीक वैसी ही जैसी वो बस थी जिसमें वो बैठा था। उस बस के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजा खुला था। वो बस यहाँ कब से खड़ी है? जो रास्ता भूल जाते हैं वो अक्सर यहीं रह जाते हैं। अर्जुन को यह जवाब समझ नहीं आया, लेकिन उसके अंदर डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तभी पीछे बैठी लड़की ने धीरे से पूछा, तुम पहली बार इस रास्ते से जा रहे हो, है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि जो लोग दूसरी बार जाते हैं वो अक्सर लौट कर नहीं आते। बस अब पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगी थी। अचानक मौसम और खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली बार बार चमक रही थी। हर चमक में अर्जुन को ऐसा लगता जैसे जंगल के पेड़ों के बीच कोई खड़ा होकर बस को देख रहा हो। करीब 15 मिनट बाद बस अचानक फिर रुक गई। इस बार ड्राइवर सीट से उठा ही नहीं। बस खुद ब खुद बंद हो गई थी। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज। तभी बुजुर्ग आदमी धीरे से बोला, वो पास आ चुका है। कौन? जो हर रात इस रास्ते पर किसी एक को अपने साथ ले जाता है। अचानक बस की खिड़की पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। अर्जुन ने डरते डरते खिड़की की ओर देखा। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दस्तक जारी थी। खिड़की की तरफ मत देखो। अर्जुन ने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजली चमकी और उसी रोशनी में उसने देखा खिड़की के ठीक बाहर एक काला साया खड़ा था, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन चीखने ही वाला था कि अचानक साया गायब हो गया। बस के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद लड़की धीरे से बोली, अगर मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊं तो क्या तुम भरोसा करोगे? कौन सा रास्ता? जब बस अगली बार रुके तुम नीचे मत उतरना, चाहे कुछ भी हो। अर्जुन कुछ पूछ पाता उससे पहले बस अचानक अपने आप चालू हो गई। इंजन तेज आवाज के साथ गरजने लगा। ड्राइवर की आंखें शीशे में दिखाई दे रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो स्टीयरिंग को छू भी नहीं रहा था। बस खुद चल रही थी। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक सामने सड़क पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, वही बुजुर्ग जो बस में बैठा था। लेकिन उसी समय असली बुजुर्ग अभी भी सीट पर बैठे थे। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे? इस रास्ते पर हर चीज की परछाई भी चलती है बेटा। बस उस खड़े हुए आदमी के बिल्कुल पास पहुंची और अचानक पूरी बस के अंदर तेज बर्फ जैसी ठंड फैल गई। लाइट्स फिर झपकने लगीं। एक बार, 2 बार, 3 बार और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में अचानक अर्जुन ने महसूस किया कोई उसकी सीट के नीचे धीरे धीरे हाथ घुमा रहा है और फिर एक ठंडी उंगली उसके पैर को छू गई। अर्जुन जोर से चिल्लाया, कौन? और उसी पल बस की लाइट्स वापस जल उठी। लेकिन अब बस के अंदर सिर्फ 2 लोग रह गए थे, अर्जुन और वो लड़की। बुजुर्ग और ड्राइवर दोनों गायब थे। अब सफर सच में शुरू हुआ है। बस के अंदर अब सिर्फ 2 लोग रह गए थे, अर्जुन और वो रहस्यमयी लड़की। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़कियों पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। अर्जुन की सांसें तेज थीं। ड्राइवर और वो बुजुर्ग कहाँ गए? इस रास्ते पर लोग गायब नहीं होते, उन्हें बुला लिया जाता है। बस अपने आप चल रही थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क अब पहाड़ी किनारे से गुजर रही थी। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ घना जंगल। तभी अचानक बस के अंदर लगे पुराने स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टॉप, आखिरी स्टॉप। ये क्या हो रहा है? जब ये आवाज आती है तब कोई न कोई इस बस से उतरता जरूर है। अचानक बस बहुत तेज झटके से रुकी।
दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सिर्फ घना कोहरा दिखाई दे रहा था, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी कोहरे के बीच से धीरे धीरे एक आकृति बस की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे जैसे वो आकृति पास आई, अर्जुन की आंखें फैलती चली गईं, क्योंकि वो आकृति अर्जुन जैसी ही दिख रही थी। ये मैं। हर उस इंसान की एक परछाई यहाँ इंतजार करती है जो इस रास्ते पर आता है। बस के बाहर खड़ी वो आकृति धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, और उसी पल अर्जुन के कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब जगह बदलने का समय है। अचानक बस के अंदर तेज ठंडी हवा चलने लगी। लाइट्स तेजी से झपकने लगी। अर्जुन को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे सीट से खींच रही हो। मुझे बचाओ, ये मुझे खींच रहा है। अगर बचना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब बस फिर चलने लगे, अगले मोड़ पर कूद जाना और पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो। लड़की ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा। अचानक बस फिर तेज गति से दौड़ने लगी। स्पीड लगातार बढ़ रही थी। खिड़कियों के बाहर बिजली चमक रही थी। हर चमक में अर्जुन को बस के बाहर कई साए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद सामने खतरनाक मोड़ दिखाई दिया। लड़की जोर से चिल्लाई, अभी कूदो! अर्जुन ने आंखें बंद की और चलती बस से छलांग लगा दी। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की तेज आवाज, फिर सब शांत। अगली सुबह सड़क किनारे गांव वालों ने अर्जुन को बेहोशी की हालत में पाया। उसके शरीर पर हल्की चोटें थीं, लेकिन वो जिंदा था। जब उसे होश आया, उसने तुरंत पीछे सड़क की ओर देखा, लेकिन वहां कोई बस नहीं थी, जैसे वहां कभी कोई बस आई ही नहीं थी। गांव वालों ने बताया, उस रास्ते पर कई सालों से कोई रात की बस चलती ही नहीं। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने अपने हाथ में कुछ दबा हुआ महसूस किया। वो वही बस का टिकट था जिस पर लिखा था, बस नंबर 27, रात 8:10 एक तरफ का सफर, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, अगला यात्री जल्द मिलेगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी रात में सफर नहीं किया, लेकिन कभी कभी तेज बारिश वाली रातों में उसे दूर सड़क पर एक पुरानी बस की हेडलाइट जरूर दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती है।